ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में लिखे हुए नाम को हिंदी में बनाना, इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ मैसेज से बातें कहना, उनके द्वारा भेजे गए इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में पढ़ना, ये सारी चीज़ें इंग्लिश की बुक पढ़ना अगर आप सरलतम से सीखना चाहते हो और बिल्कुल जीरो से, तो चैनल के साथ जुड़ जाओ और जो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ो और सीखो। ठीक है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश में कैसे मैसेज को टाइप करोगे। मान लीजिए आपको अपने दोस्तों के साथ बातें कहनी हो, इंग्लिश में टाइपिंग करना हो, तो आप कैसे अपनी टाइपिंग को अच्छा बनाओगे वो तरीका सिखाऊंगा, कैसे नाम लिखोगे पढ़ोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, इसके लिए हमने यहाँ पे हिंदी में एक यहाँ पे चैटिंग ली है जो कि माता यानी कि माँ और बेटी के द्वारा हुआ है। ठीक है, इनको अच्छे से हम क्या करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि माँ आप क्या कर रही हो। तो यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है माँ। देखो, माँ लिखा जाता है दो तरीकों से। कैसे? अगर देखो आप क्या करेंगे, यहाँ यम से माँ टाइप करेंगे और माँ पे आ का मात्रा है तो आप ए लगाएंगे। और मैंने ए सिखाया है कि जब शब्द यानी कि अक्षर पे मात्रा भी हो, मात्रा के साथ साथ आपकी बिंदी लगी हो, तो बिंदी को दिखाते हैं यन से। तो यह भी आपका है माँ की इंग्लिश। ठीक है, लेकिन माँ ऐसे भी टाइप होता है यम डबल ए से माँ। तो अगर कोई यम ए यन लिख के भेजे तब भी उसे आप माँ पढ़ सकते हो। क्या पढ़ोगे? और यम डबल ए लिख के भेजे तब भी आप उसे माँ पढ़ोगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ है आप। तो देखो, आप में बड़ा आ है तो डबल ए और पा आपका पी से ए हो गया आप। क्या यह आधा का है? कोई भी शब्द आधा हो, जरूरी नहीं है कि का ही दिया गया हो, कोई भी शब्द आधा हो, आप उसकी पहले इंग्लिश लिख लो। यानी कि पहले आप यहाँ के से का कह लो और तुरंत इस आधे शब्द के बगल में जो है, जो इसके साथ लगा हुआ है, तुरंत उसकी भी इंग्लिश लिख लोगे तो ये आपका आधा बन जाएगा। और इस पे आ का मात्रा है तो ए कह लो, ए हो गया क्या। कर, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, और रा आपका आर से देखो कर हो गया। याद रखिए, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता हम उसकी इंग्लिश के बगल में ए लगाते हैं, लेकिन ए तभी लगाएंगे जब वह बिना मात्रा वाला शुरुआत में होगा या फिर बीच में होगा। लेकिन अगर लास्ट में देखो दिया गया है तो मैंने देखो उसकी केवल इंग्लिश लिखी है, लास्ट में ए मत लगाना, केवल बीच में हो शुरुआत में हो तब ए लगा देना। ठीक, रही आर से आपका रा, अब देखो शुरुआत में है बिना मात्रा वाला तो आप ए लगा दें। एच से आपका हा, इस बड़ी की मात्रा को आई से ही दिखाना, क्योंकि आई जो है वह छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है। और जहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा लगेगी वहाँ आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा करके आपको आई यूज करना है। हो, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो। मैं अभी, तो यम से आपका माँ, आई की मात्रा ए और आई से मैं। अभी, तो ए से आपका आ, भा बनेगा आपका बीच से। ये देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो आई ही यूज कर दो। एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ, जो सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है एकदम अंत में, चाहे नाम हो चाहे कोई शब्द हो, उसको आप आई से दिखाओगे बड़ी की मात्रा को। यहाँ पे लिखा हुआ आपका किचन। तो किचन जो है यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसकी इंग्लिश होती है के आई टी सी एच ई और एन, ए है किचन की इंग्लिश। ठीक है, चलिए मैं, तो यम से आपका माँ और ए की मात्रा ई से मैं। काम कर रही हूँ, तो के से का हो गया, आ का मात्रा ए से का और माँ को केवल यम से काम। कर, तो के से का पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा दो, लेकिन रा को केवल आर से लिखना कर। रही हूँ, तो आर से रा मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाओ। एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना लास्ट में है। और यहाँ पे लिखा है हूँ, तो एच से आपका हा, बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो आप यू ही लगाना, चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा वाला ऊ का मात्रा हो। आप ज़्यादा करके यू का यूज करोगे स्टूडेंट, जैसे आप आई से छोटी और बड़ी लगा रहे हो। अब आपके दिमाग में ये भी तो उठ रहा होगा कि सर डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। देखो, हर जगह नहीं बनता,
ऐसे हर जगह डबल ही बड़ी की मात्रा नहीं लगाती, वैसे डबल ओ भी मात्रा जल्दी नहीं लगाता, यानी कि बड़ा ऊ का। ज़्यादा करके हम यू से ही यूज कर लेते हैं, दोनों को, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आप भी ऐसे करिएगा, जहाँ डबल ओ लगेगा समझाऊंगा। अब मात्रा के साथ साथ बिंदी है तो बिंदी को दिखाते हैं यंस, ए आपका हूँ हो गया। आज तो डबल ए से बड़ा आज, जैसे आपका जा, ए हो गया आपका आज। देखो जो आपको मैं समझाया करूँ ना, उसको अच्छे से सीख लिया करो, स्किप ना किया करो। अगर मैंने ऐसे बोल दिया और इंग्लिश लिख दिया, आपको कैसे पता चले कि हाँ कैसे बन रहा है। इसलिए जब आपको कारण बताया करूँ, उसको सिखाया करूँ, तो रुके रहा करो, अच्छे से सीखा करो, ठीक है। खाने तो के और एच से आपका खा, खा पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ना आपका यन से और ई से ए की मात्रा खाने में, यम से माँ और ई से ए की मात्रा ए हो गया आपका में। क्या बनाया है तो देखो क्या लिखना है, तो आधा का है तो के से का कह लो। अब यह आधा का या के साथ है, तुरंत वाई से या कह लो, या पे आ का मात्रा है तो ए लगा लो। क्या बनाया तो बी से आपका बा पे मात्रा नहीं है तो ए, यन से आपका ना पे आ का मात्रा है तो ए, वाई से आपका या और आ का मात्रा ए से बनाया है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा ए हो गया आपका यहाँ पे है। चलिए, तेरी पसंद के आलू पराठे। अब लिखा है तेरी तो टी से ता कहना, ई से ए की मात्रा ते, आर से आपका रा, आई से बड़ी की मात्रा री, तेरी। पसंद तो पी से पा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, छोटा सा यस से। अब देखो इस सा पे केवल बिंदी है तो इसको हम बोलेंगे अंग की मात्रा, और इसे दिखाएंगे एन से, और द केवल आपका यहाँ पे डी से हो गया, ए आपका लिखा हुआ यहाँ पे पसंद, ठीक है। चलिए अब देखो के तो के से का और ए की मात्रा ई से ए हो गया आपका के। आलू देखो बड़ा वाला आ है तो डबल ए, यल से आपका ला, बड़ा ऊ का मात्रा तो यू का ही यूज करना आलू। पराठे तो पी से पा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, फिर आ का मात्रा है तो ए, और ठा आपका टी एच से और ई से ए की मात्रा पराठे। आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि आलू पराठे बनाए। अब बनाए में यहाँ पे देखो एक ऐसे बिंदी होती है, आप लगा लीजिए, ठीक है। चलिए तो बी से आपका बा पे मात्रा नहीं है तो ए, यन से आपका ना पे आ का मात्रा है तो ए, एडी वाला ए आपका ई से बनता है ए, ठीक है। और यह स्वर है, स्वर के ऊपर अगर ऐसे बिंदी लगी है तो उसे भी हम यन से दिखाते हैं। बनाए है, एच से हा, ए और आई से आई की मात्रा है। अरे तो ए से आपका आ और आर से आपका रा, ई से ए की मात्रा ए हो गया अरे। देखो आ जो है ना, यह आपका एक स्वर है, तो स्वर कहीं भी मिले उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में कभी भी ए आपको नहीं टाइप करना है। वाह देखो डब्लू से आपका वाह, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, ए हो गया वाह। सुनकर देखो जब आप पढ़ते हो सुनकर, देखो सुन को एक साथ बोलते हो और कर को एक साथ बोलते हो, तो जितना पहले हम बोलते हैं उतना अलग कर देते हैं, बाकी जो बाद में बोलते हैं उतना अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे सुन और कर अलग हो गए, और जब आपने अलग कर दिया ना तो इनको अलग अलग ही समझ करके इंग्लिश यहाँ पे टाइप करना है, लेकिन टाइप एक में ही करोगे। जैसे एस से छोटा सा, छोटा ऊ का मात्रा है उसे सु, और ना को केवल यन से सुन हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना, क्योंकि जब सुन को आपने अलग किया तो ना लास्ट में आएगा, और लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द है तो ए नहीं लगता। फिर मैं कर से शुरुआत करूँ तो के से का मात्रा नहीं ए, और रा को आर से बस। मजा तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए हो गया। अब यह देखो जा इस तरीके से लिखा गया कि जा के नीचे ऐसे बिंदी है, तो आप यहाँ जेड का यूज करो, ए से आ का मात्रा मजा हो गया। अगर किसी को नहीं पता है कि यहाँ जेड कैसे यूज होगा, मान लीजिए वह टाइप कर रहा है, तो आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे जे लगा के भेज दे, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी उसे मजा ही पढ़ दीजिए, क्योंकि आपको तो मजा आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे लिखा है आ, तो डबल ए से आपका बड़ा आ गया, जी से आपका गा पे मात्रा नहीं है ए, फिर वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया यहाँ पे गया। तू तो टी से आपका था, बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू का ही यूज करें, तो ए आपका हो गया तू। कॉलेज देखो कॉलेज की इंग्लिश होती है, क्योंकि यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, तो हिंदी वाले की तरह थोड़ी ना बनेगा, इसकी इंग्लिश अलग हो जाएगी। तो कॉलेज की इंग्लिश होती है COLLEGE
और ई, ए है कॉलेज की इंग्लिश, जिनको नहीं आता है याद कर लें। से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। कब, तो के से आपका का पे नहीं मात्रा है तो ए करना, और बी से आपका बा कब तक, तो टी से ता पे मात्रा नहीं है ए, और का आपका के से ए हो गया आपका यहाँ पे तक आएगी। देखो बड़ा आ डबल ए से, एड़ी वाला ए हमने अभी आपको बताया था ना, देखो कहाँ पे, यहाँ बताया था, ई से बनता है। अब यह स्वर है तो यहाँ ए नहीं लगाओगे, जी से गा और आई से बड़ी की मात्रा आएगी बस, तो बी से बा मात्रा नहीं, ए छोटा सा एस से बस। आधे, तो आधे में देखो बड़ा आ है तो डबल ए, अधा पे ए की मात्रा है तो डी एच से आपका आधा, और ए की मात्रा ई से ए आपका यहाँ पे हो गया आधे। घंटे, तो जी और एच से आपका घा पे अंग की मात्रा है तो ए, और यन से ए हो गया घन, और टी से टा और ई से ए की मात्रा घंटे में। यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। पहुँच, तो पी से पा पे देखो नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करो। एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से। अब देखो इस यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा भी है और चंद्रमा की बिंदी है, तो इस बिंदी को दिखाओगे यन से, चाहे चंद्रमा की हो चाहे इस तरीके से भी रहे, ठीक है। चलिए फिर चा आप यहाँ पे सी एस से कर दीजिए पहुँच। जाऊंगी, तो जैसे आपका जा पे आ का मात्रा है तो ए कर लेना। ये देखो बड़ा वाला ऊ है तो इसे हम यू से टाइप करते हैं, चाहे छोटा वाला रहे चाहे बड़ा वाला ऊ, ठीक है। अब स्वर है, अब स्वर के ऊपर अगर बिंदी लगी है तो उसको दिखाते हैं यन से, और जी से आपका गा और आई से बड़ी की मात्रा की जाऊंगी। देखो जितना आसान तरीका और हर एक एक चीज़ समझा करके मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसे कहीं कोई भी नहीं सिखाता है। अगर पहली बार आए हो तो जुड़ जाना, बस अच्छे से सीख जाओगे। यहाँ देखो लिखा हुआ आपका ठीक, देखो टीच से आपका यहाँ पे ठा हो गया, यहाँ ठीक में ठा पे बड़ी की मात्रा आप डबल ई से लगाओ, और का को कैसे करेंगे ठीक है। एच से आपका हा ए की मात्रा ए आई से है। देख कर, जैसे यहाँ पे था सुन कर, तो आपने सुन और कर को अलग किया था, तो यहाँ भी तो वही सिस्टम है। देख कर, तो देख और कर अलग हो गए। तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, और खा को हम केवल केच से लिखेंगे क्योंकि लास्ट में हो गया। अब कर लिखेंगे तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए लगाएंगे, और यह भी रा आपका लास्ट में है तो आर से आपका रा, देख कर हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे, आगे लिखा हुआ है आना, तो देखो डबल ए से आपका हो गया बड़ा आ, यन से आपका ना, और ए से आ का मात्रा ए हो गया आना। बेटा, तो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा टा बेटा। माँ, यम से माँ पे आ का मात्रा ए लगा देना। अब देखो ऊपर चंद्रमा की बिंदी, तो उसको हम दिखाते हैं यन से, तो ए आपका माँ हो गया, और एक माँ हमने आपको यम डबल ए से लिखना सिखाया है। दोनों तरीकों से आप माँ को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या, तो आधा का है तो के से का, तुरंत वाई से या, और ए से आ का मात्रा क्या। घर, तो जी और एच से आपका घा पे नहीं मात्रा है तो ए, और रा आपका आर से घर। पर, तो पी से पा पे नहीं मात्रा है ए, और रा आपका आर से पर। दही, तो डी से दा पे नहीं मात्रा है तो ए, एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा है तो आई, दही है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा है। हाँ ताजा, अब देखो एच से आपका हा हो गया, आ का मात्रा ए से हा, ऊपर देखो चंद्रमा की बिंदी तो इसको दिखाते हैं यन से। अब देखो जो पढ़ रहा है उसको मालूम है कि इस टाइप के जैसे भी शब्द आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, उनसे कैसे निपटना है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ताज़ा, तो टी से आपका ता, आ का मात्रा ए से ता। अब देखो जा इस तरीके से लिखा होता तो हम जेड का यूज करते हैं। अब जो नहीं पढ़ रहे उनको केवल जे मालूम होगा, जो अच्छे से नहीं सीखे होंगे। तो यहाँ पे ए से आ का मात्रा ताज़ा। दही, तो डी से दा, यहाँ पे ए, एच से आपका हा, और देखो बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई यूज करो दही। जमाया है, तो जे से जा पे नहीं मात्रा है तो ए, यम से आपका माँ, आ का मात्रा ए, वाई से या, फिर आ का मात्रा ए, जमाया है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा ए हो गया है। मैंने, तो यम से माँ, ए और आई से ए की मात्रा मैं, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, मैंने। फिर,
तो पीएच से आपका फा आई से छोटी ई की मात्रा, फिर रा आपका आर से फिर। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। पराठे का, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, आ का मात्रा ए, और ठा बनेगा टीएच से, और ए की मात्रा ए से पराठे का। तो के से का, आ का मात्रा ए से, ए हो गया का। मजा बढ़ेगा, तो यम से आपका मा मात्रा नहीं ए, और देखो जेड से आपका जा, ए से आ का मात्रा जा। देखो यहाँ ताजा था तो आपने टी ए जे लिखा, यहाँ पे मजा था तो आपने यम ए जे लिखा। ठीक है, चलिए सॉरी जे कह रहे हैं कि जेड लिखा है। बढ़ेगा, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, ड़ा आपका डीच से, और ए की मात्रा ई से, जी से गा, ए से आ का मात्रा बढ़ेगा। जल्दी आ, तो जे से जा मात्रा नहीं ए, आधा ला यल से, तुरंत डी से दा कहना। कोई भी आपका अक्षर आधा हो उसकी इंग्लिश लिख ले, फिर उसके बगल वाले की तुरंत लिख दें। ठीक, फिर आई से बड़ी ए की मात्रा। आ, तो डबल ए से बड़ा आ। जा, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा जा। फिर, तो पीछ से आपका फा, आई से छोटी ई की मात्रा फी, आर से रा फिर। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे, थोड़ा सा और है, और नीचे आपका होमवर्क है, बस इतना है। ठीक, गरम, तो जी से आपका गा, गा पे मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, फिर मात्रा नहीं है ए क्योंकि बीच में था, फिर यम से आपका मा गरम। खिलाऊंगी, तो केच से खा, आई से छोटी ई की मात्रा खी, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला। बड़ा वाला ऊ है तो यू से ही, और ऊपर बिंदी है चंद्रमा की तो यन से, फिर जी से गा, और आई से बड़ी ई की मात्रा गी। हाँ, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, ऊपर देखो चंद्रमा की बिंदी है तो यन से हाँ। बस, तो बी से बा मात्रा नहीं, एस से आपका छोटा सा बस। ऑटो, देखो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होमवर्क ले लिया करो, अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो मेरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय।